बार बार पेपर लीक हो जा रहा है और हम लोग इतना मतलब मेहनत करके तैयारी करते हैं, उसके बावजूद बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। हम जी देखिए, अभी तो युवा के तौर पर तो बिहार में हमको वैसा कोई नेता दिख नहीं रहा है। एक चिराग पासवान हमको दिख रहे हैं, जैसे चिराग पासवान को तो हम जानते हैं। हाँ, अब हैं बिहार से, लेकिन यहाँ पे विश्वास अपना खुद नहीं जम पाता है। यहाँ के जो कुछ करप्ट जो है नेताओं की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से जो है ये पे विश्वास करना तो नामुमकिन। जो भी संस्था है अपने अंदर नहीं जो है कि सुधार ला रही है। बच्चों को स्लीपर निकाल के जाओ, उतना ठंडी में हम लोग जो स्लीपर निकाल के पेपर दिए थे, उस बार अच्छा पेपर गया। हो सकता है इस बार कुछ गड़बड़ हो जाए कि जब तक पढ़ा लिखा और ईमानदार नहीं जाएगा तब तक ये बिहार, ये भारत आगे नहीं बढ़ेगा। हम नेता हाँ पढ़ा लिखा हो, जो समझे, आपके कष्टों को समझे। देखिए जो कष्ट से गया है ना, वो जानेगा कि नहीं कष्ट क्या होता है। तो ऐसा नेता कौन आपके नज़र में, युवा नेता जो है वो आपको लग रहा है? अभी तो देखने में आ रहा है प्रशांत किशोर सर मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। किशोर युवा है? युवा नहीं है लेकिन फिर भी मतलब युवाओं को बात समझते हैं, ठीक है। पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल करवाना पड़ा, कितना मेहनत हुआ था? बहुत बुरी हालात है बिहार का। पेपर लीक के मामले में बहुत बुरी हालात है। इस बार तो पैटर्न चेंज होने की संभावना है, चेंज हो सकता है जी। मतलब कैसा आएगा, हार्ड आएगा? हाँ, संभवतः हार्डे आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी की परीक्षा फर्स्ट पाली जो कि रद्द कर दी गई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था और बहुत आंदोलन किए गए, अभ्यर्थी डंडे भी खाए और उसके बाद फिर यह पेपर को कैंसिल किया गया और आज उसी का एग्ज़ाम है। तो आज एक बार फिर से मैं पटना जंक्शन पे पहुंच चुकी हूं और यहां पर जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार फिर से अपने पीठ पर बैग लिए हुए चल पड़े हैं अपने मंजिल पर, जहां उन्हें एग्ज़ाम देने जाना है। हालांकि मंजिल काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि ये बिहार है और बार बार यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है और उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस बार आप देखे ही थे कि किस तरह से ठंड का मौसम था, ठिठुरता हुआ ठंड था और जूते भी खोल कर वह जा रहे थे, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। चलिए, अब मैं स्टेशन में पहुँच चुकी हूँ, अभ्यर्थियों से मैं बात कर लेती हूँ, जो भी परीक्षा देने यहाँ पर आए हैं उनसे बात करती हूँ। क्या कुछ परेशानियाँ हैं मन में, उनके बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों को जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। चलिए बात करते हैं। मेरा सेंटर कटिहार गया है। कटिहार गया है? आपका भी सेंटर कटिहार गया है? हाँ। और जितने भी लोग हैं कटिहार वाले ही आपको मिल रहे हैं? अब तो हमें कटिहार वाले एक को नहीं मिले, हमें अकेले हैं। तो अब जाना ही है, पेपर तो आदमी जैसे भी होके देगा, जैसे जाए भी जितना भी। उस बार मेरा बिहार शरीफ था। हाँ, मेरा घर कैमूर है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उस बार जिस तरह से इतना मतलब एग्ज़ाम लिया गया, हर तरीके से एग्ज़ाम लिया गया, इतना पुख्ता व्यवस्था था, फिर भी क्वेश्चन लीक हो गया है, अब क्या लग रहा है मन में सवाल? अब तो देखिए बिहार है, अब हैं बिहार से, लेकिन यहाँ पे विश्वास अपना खुद नहीं जम पाता है। यहाँ के जो कुछ करप्ट जो है नेताओं की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से जो है ये पे विश्वास करना तो नामुमकिन है। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुधार है। बच्चों को जो है दूर दूर भेजा जा रहा है कि अच्छे से ट्रांसपेरेंसी हो सके, जो है पारदर्शिता लाया जा सके। दूर दूर तो उस पर भी भेजा गया था, बिना जूता के ही। हाँ हाँ, देखिए अपने अंदर एसएससी वालों जो है, जो भी संस्था है अपने अंदर नहीं जो है कि सुधार ला रही है। बच्चों को स्लीपर निकाल के जाओ, उतना ठंडी में हम लोग जो स्लीपर निकाल के पेपर दिए थे, उस बार अच्छा पेपर गया। हो सकता है इस बार कुछ गड़बड़ हो जाए, तो क्या कीजिएगा, यही अब तो देखिए क्या हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा कि क्या होगा फिर तो। मतलब अंदर से ये डर लग रहा है कि पैटर्न कि डर नहीं, हम लोग को एक पेपर नहीं देना ना, यहाँ है। फिर और बीपीएससी हम दिए हैं, बीपीएससी पीटी भी मेरा क्वालिफाई है, मेंस दिए हैं, और एसआई भी मेरा हुआ था, हालांकि जो है हमके छूट गए थे मेरिट में। तो क्या कीजिएगा, लगा है, होगा, आदमी कोशिश तो करेगा ना। स्टूडेंट जिसका नाम ही पड़ गया स्टूडेंट, तो ज़िंदगी ही हो गई लड़ाई वाली। बीएसएससी बीपीएससी हर चीज़ तो लीक ही हो रहा है। तो क्या कीजिएगा मैम, फिर तो अब तो सरकार को आदमी ना जाने क्या दे के वोट देता है, फिर भूल जाता है, फिर वही गलतियाँ सुधारना नहीं चाहता है। आपके जो है कोई भी हो, आप भी जो है कि हैं तो कहीं ना कहीं भी आपका होगा कि नहीं मुद्दा ये चीज़ है। तो आप लोग को भी अच्छी चीज़ दिखाइए, मुद्दा पे बात कराइए और लोगों को जो है ट्रांसपेरेंसी लाइए। सरकार को क्या करना है? सरकार के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो अच्छा काम करे उसी को जो है आप अच्छे से वोट दीजिए, चुनिए। कहें कि जब तक पढ़ा लिखा और ईमानदार नहीं जाएगा तब तक ये बिहार, ये भारत आगे नहीं बढ़ेगा। हम नेता हाँ पढ़ा लिखा हो, जो समझे, आपके कष्टों को समझे। देखिए जो कष्ट से गया है ना, वो जानेगा कि नहीं कष्ट क्या होता है। नीतीश कुमार तो कष्ट से गए थे, आंदोलन से गए थे, बट भूल गए ना उनकी उम्र इंजीनियर रहे हैं, लेकिन आज वो नहीं समझ पा रहे। वो ज़्यादा जो है कि
अदर चीज़ों पे ध्यान दे रहा जा रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंटों का दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए, तो वो इसी पे मैं कह रही हूँ। हाँ पढ़ा, देखिए सब पढ़ा, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग के दबाव में आके, कुछ लोग के अपने फ़ायदे को, देखिए सब पढ़ा लिखा लगभग सब है, लेकिन कुछ लोग फ़ायदे देखने लगते हैं, नहीं मेरा यहाँ ज़्यादा फ़ायदा है ना, यहाँ चीज़ को ना ध्यान देते हो, तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। चुनना पड़े तो हर 5 साल में क्या करेगी? हम तो उसी को चुनेंगे जो हमारे लिए कार्य करेगा, जो दुख दर्द स्टूडेंटों को समझेगा, उस बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, उसी को समझा जाएगा। अभी आपको अच्छा अभी लगता मेरे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, है? अभी कौन ठीक लग रहा है? अभी कोई नहीं ठीक लग रहा है। हम एक चिराग उभर रहे हैं, उसके बारे में अभी हम चिराग के विषय में नहीं कुछ बताएं, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादा न्यूज़ से नहीं रहते हैं जुड़े, जब आता है तो देखा जाता है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में तो वहाँ ज़्यादा समय देना उचित नहीं रहता है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा आदमी ध्यान नहीं देता है। जैसे पढ़े लिखे की आप बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी और चिराग पासवान भी हैं। हाँ तो वहाँ से ऑप्शन हमें अभी कुछ नहीं है, जैसा होगा देखा जाएगा। अभी तो पढ़े लिखे तो चिराग के विषय में उतना हम नहीं जानते हैं, क्या पढ़े हैं, आए हैं फिल्मी दुनिया से, तो क्या करेंगे। तेजस्वी के विषय में तो सब जानता है, तो कितना पढ़े हैं, क्या किए हैं। देखिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, माइंडली सोच आपका क्या है ये मायने रखता है, आप कितना किसके विषय में सोचते हैं, अपनी सत्ता के विषय में जो है कि आपको मिल जाता है, बस बैठे रहते हैं। अब अभी भी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं? जी क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, सेंटर कहाँ गया है? सेंटर मेरा पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण जी, मोतिहारी। हाँ उस बार सेंटर कहाँ गया था? पिछली बार मेरा सेंटर था, याद ही भूल गए, इतना टेंशन हो गया। ना अभी बीपीएससी का दे के आए हैं ना, पिछली बार हाँ नवादा में था सर। और तो कैमरा के आगे आने के बाद थोड़ा सा nervous। हाँ जी। अच्छा, मन में तो सवाल ये उठ रहे होंगे उस बार जो एग्ज़ाम दिए आप लोग, क्वेश्चन के लिए। जी मैडम, क्या क्वेश्चन तो मतलब बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, और हम लोग इतना मतलब मेहनत करके तैयारी करते हैं, उसके बावजूद बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, हम लोग को फिर से दोबारा तैयारी करना पड़ता है। कैसा सवाल आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा? हाँ सवाल तो पिछला बार ठीक ठाक था, ये था मतलब। इस बार कैसा लग रहा है कि आएगा? इस बार भी वही लेवल तो वही रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा? ना लग रहा है। अब जैसे कि पिछला मतलब एक पेपर हुआ है, तो उसके अनुसार मतलब इसमें अगर हार्ड देता है तो देगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन मुद्दा है उसके। बीएसएससी का एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? जी जी आज आप देने जा रहे हैं। जी। देखिए बहुत सारे युवा जो अभी बता रहे हैं कि नेता पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, क्योंकि नेता की वजह से, इस तरह से सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो आपके नज़र में कौन सा नेता है जो पढ़ा लिखा है, अभी जो युवा के तौर पे उभर रहा है? जी देखिए, अभी तो युवा के तौर पर तो बिहार में हमको वैसा कोई नेता दिख नहीं रहा है। एक चिराग पासवान हमको दिख रहे हैं, और ये जो तेजस्वी मतलब जो डिप्टी सीएम है उनकी बात किया जाए तो वो भी एग्ज़ाम से पहले मतलब जब सत्ता में नहीं थे। पढ़े लिखे होने के मतलब पढ़े लिखे में तो अभी ज़्यादा पढ़े लिखे और अब मैडम इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं कौन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे चिराग पासवान को तो हम जानते हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे। हाँ। तो क्या लग रहा है, अगर चिराग पासवान आप लोगों के नेता बन जाते हैं तो फिर वो आप लोगों की सुनेंगे? जी देखिए, मतलब हमको तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो युवा नेता हैं और थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो छात्रों की मतलब बात वो ज़्यादा सुनते हैं। तेजस्वी यादव क्या भरोसा दिए थे आप लोगों को? तेजस्वी यादव तो मतलब चुनाव से पहले बोले थे कि इतना रोजगार देंगे, ऐसे देंगे। अभी देख रहे हैं इतना प्रोटेस्ट हो रहा है रोजगार को लेकर, उसके जाते नहीं है मिलने? हम तो अभी गए नहीं हैं, मतलब बिहार एससी के प्रोटेस्ट में हम लोग गए थे, तो उस समय भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम दिलशाद आलम हुआ। दिलशाद आलम, कहाँ गया है सेंटर? सेंटर लखीसराय गए हुए। लखीसराय गया। उस बार कहाँ गया था सेंटर? पटना में ही था। पटना में ही था। वाह, इस बार दूर दे दिया है। दूर दे दिया, इसमें हम क्या करें। अच्छा, उस बार पेपर लीक हो गया है, लीक हुआ, अब फिर से आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मन में बहुत सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं, उनका थोड़ा डर भी लग रहा होगा। सवाल तो है, देखिए अब एग्ज़ाम सही से चल रहा तो बढ़िया है। क्या और सवाल है? अब सवाल क्या करे, लीक हुआ तो अच्छा हुआ, तो कैंसिल कर दिया, और दोबारा एग्ज़ाम ले रहा तो बढ़िया है। सवाल पे क्या ख्याल है कि किस तरह के सवाल आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? और पिछले बार तो देखिए, अब क्वेश्चन आते हैं उसके बाद ना हम बता सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फिर भी मतलब फिर भी लग रहा होगा ना कि हार्ड आएगा कि इजी आएगा?
देखिए अभी तो टेस्ट दिए तो क्वेश्चन सब तो नॉर्मल था, ठीक है, एवरेज क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन कैसा आता है। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत सारे युवाओं को परेशानी हो रही है जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, चाहे बीपीएससी की बात करें, बीएसएससी की बात करें, ठीक है। तो बहुत सारे आप ही के भाई मित्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को अब ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। बिल्कुल बात सही है। तो ऐसा नेता कौन आपके नज़र में, युवा नेता जो है वो आपको लग रहा है? अभी तो देखने में आ रहा है प्रशांत किशोर सर मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। किशोर युवा है, युवा नहीं है लेकिन फिर भी मतलब युवाओं को बात समझते हैं, ठीक है, रोजगार पर बात करते हैं, फिर गरीबी पर बात। तेजस्वी यादव और ये चिराग पासवान, ये लोग तो अभी तो उनका शासन है, आगे देखते हैं कैसा है वो लोग करते हैं, आगे देखते हैं, अगर बढ़िया करते तो बढ़िया बताया जाएगा। बीएसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ, कहाँ, क्या नाम है? भीम कुमार। भीम कुमार कटिहार गया है, सरैया। अच्छा, अच्छा एक सवाल बताइए, जिस तरह से एक बार पेपर तो लीक हो गई, उसके बाद कैंसिल हुआ, बहुत मेहनत करना पड़ा, धरना वगैरह सब आप लोग दिए थे, उसके बाद अब फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो मतलब बहुत सारी परेशानियां तो अंदर मन में चल रही होगी। हाँ, बन रहा है ना कि मैंने फिर जाएंगे तो सुने कि फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्या मैंने पेपर लीक हो जाएगा। तो देखिए अभी तो कोई गारंटी थोड़ी है क्या होगा से, लग रहा है कि कहीं फिर हो सकता है। अच्छा, उसका सेंटर दूर दिया जाता है, एक बार भी आप लोग गए उतना पैसा खर्च हुआ, तो दूर जाए से हम लोग अति दूर जाए सेंटर दे रहा है ना, समझिए कि एक तरह से गड़बड़ है। अगर दूर दे रहा है तो नहीं होना चाहिए अति पेपर लीक, फिर भी तो लीक हो जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। हाँ, सवाल है, ये बड़ा ही। अच्छा, उस बार तो सुना थे क्या क्या पहन के जाना है, नहीं पहन के जाना है? हाँ, इस बार भी है, जो पिछला बार रूल था ना, इस बार भी वही रूल है। हाँ, जूता पहन के जा रहे हैं, उसको खोल के बाहरी। उस बार तो ठंड थी बहुत। हाँ, उस बार ठंड भी था काफ़ी। है ना? अब इस बार तो इस बार रूल वही है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं जूता खोल करके, फिर देंगे वहाँ पर एग्जाम। कितना खर्च हुआ था उस बार? उस बार भी 1000-1200 रुपये आराम से लग जाता है। 1000-1200 तो आराम से खर्चा होता है, खाली भाड़ा में क्या जोड़ा जाता है, भाड़ा भरने में और जाने आने में वो तो समझिए कि 2000 करीब पड़ जाएगा। परेशानी काफ़ी होती है ना? परेशानी अभी यहीं पर हैं, जाना है कटिहार, तो फिर यहाँ से ट्रेन धरेंगे तो फिर जाएंगे वहाँ। नाश्ता पानी लिए हुए हैं? हाँ हाँ, वो सब तो करके फिट है। ट्रेन में सीट मिलता है? हाँ, सीट उट तो मिल जाना चाहिए, इधर से मिला है, अब यहाँ से जा रहे हैं, भीड़ है, कहा तो गेला के बाद पता चलेगा यहाँ से। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार, कहाँ गया सेंटर? कटिहार। कटिहार गया है। इन्होंने कटिहार उस बार कहाँ गया था? उस बार मेरा बबुआ था। बबुआ गया था। अब पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल करवाना पड़ा, कितना मेहनत हुआ था? बहुत बुरी हालात है बिहार का, बहुत बुरी हालत हुआ था। पेपर लीक के मामले में बहुत बुरी हालत है। इस पर सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बार बार जाइए एग्ज़ाम देती है, बार बार फिर कैंसिल। अच्छा, यही आप होता है। लोग का तो मतलब फिर से एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन आप ही लोग का भाई बंधु जो हैं, जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो मांग कर रहे थे कि इसको भी रद्द किया जाए, उन लोग का तो नहीं फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है उसको। मेरा उन लोग का भी हुआ है, उन लोग का भी पेपर जो है वो अति मैंने मोबाइल पर आया कहाँ से, आखिर सवाल पैदा होता है ना। जैसे एग्जाम खत्म हुआ, अभी दिखाया कि मोबाइल पर वहाँ पर उन लोग का क्वेश्चन आ गया था। अब हम लोग कुछ मैंने 1 घंटा पहले ही हो गया, जैसे बैठे एग्जाम में रद्द निकल गया, रिजल्ट रद्द कर दिया। उन लोग के एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर आ गया, पेपर के अलावा तो बाहर है ही नहीं है, तो आया कहाँ से? तो उन लोग का भी हुआ है, उन लोग का भी तो हुआ है ना। तो ये समझिए कि बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, रद्द नहीं हुआ है तो काटा भी पूरा जाएगा, पढ़े वाले लेकिन को होगा भी नहीं, यही गड़बड़ है एकदम। ये वाला में? हाँ, इसमें पढ़े वाले लेकिन के जैसे चोरी हो गया तो कहाँ से होगा? अच्छा, डर है कि कट ऑफ इतना जाएगा कि अब हम लोग को नहीं होगा? डर तो है, ये बनल भी है, इस पर देखिए तो जाइए रहे इसमें इस बार क्या होता है। डर बना हुआ है कि क्वेश्चन कैसा डर आएगा? तो बना हुआ है, फिर देखिए कैसा पैटर्न चेंज करता है, उस बार का पैटर्न के अनुकूल रखता है या नहीं रखता। बहुत इजी है उस बार। इजी तो खैर था। अगर बीपीएससी का भी देखा जाए ना, तो बीपीएससी भी जो एक बार रद्द होल थी और उससे पहले बढ़िया था। इस बार जो लिया बीपीएससी इस बार पूरा भी टाइट कर दिया, बीपीएससी पर बहुत हाई था इस बार। तो इस बार देखिए, अब तो हम जा रहे हैं, देने के बाद में पता चलेगा पेपर हाई था कि लीक हुआ, क्या हुआ, गेला के बाद में पता चलेगा। अच्छा, मन में तो विचार आ ही रहे होंगे। आपका क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु। जी। अभिमन्यु सेंटर कहाँ गया है? कटिहार गया है सबका कटिहार ही गया है? जी। 3 अच्छा, औरंगाबाद से है, सबका कटिहार गया है। और
आप तो हम लोग आप तीनों दोस्त का कटिहार गया। हाँ, पता तीनों। नहीं कहाँ दिया है, सो कोई पता नहीं। हम लोग 20-25 लड़कन में 3-4 लड़का कटिहार है, 3-4 लड़कन के कागज को चंपारण दे दिया है, कुछ के दरभंगा दे दिया है, ऐसा दिया है। कुछ का कोई पता नहीं। गोपालगंज भी दे दिया है। उस बार कहाँ गई थी? मेरा बक्सर गया था। बक्सर गया था। अच्छा, मन में तो ये सवाल आ रहा होगा कि चलो उस बार तो एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देने के पहले उस बार भी सवाल आ रहा होगा कि कैसा पता नहीं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखने के बाद तो भाई बहुत ईजी आया। इस बार भी मन में सवाल तो उठ ही रहे होंगे। हाँ, इस बार तो पैटर्न चेंज होने की संभावना है, चेंज हो सकता है जी। मतलब कैसा आएगा, हार्ड आएगा? हाँ, संभवतः हार्डे आएगा। कटअप क्या लग रहा है जाएगा? कटअप बिना एग्जाम देते क्या मतलब आप लोग को इनको जैसे लग रहा है, वो जैसे बताए कि कटअप लग रहा है कि हाई जगह के हम लोग का होगा ही, वैसे पिछला वर्ष पिछला वर्ष क्वेश्चन हार्ड रहेगा, तो इस शिफ्ट का लड़का लोग बहुत कम सेलेक्ट होगा। और पिछला वर्ष जैसा रहेगा क्वेश्चन, अगर इस बार क्वेश्चन हार्ड कर देता है तो सीरियसली है कि कट भागेगा ही भागेगा। अगर रियल एग्जाम दे मैडम ना तो रियल में चोरी हो जाएगा। जितना हम बनाते हैं, अगर रियल पेपर आउट नहीं हुए तो हमने उतना है हमारे पास निकाल लेंगे। क्या कि वहाँ प्रेस्टिंग करते हैं जो रूम पर ना, हमने जो भी ग्रुप में अपना प्रेस्टिंग करते हैं, हमने सेट उट मारते उठते हैं, लाते वाते ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो सबसे हम लोग का अनुमान है कि अगर रियल लेवे तो जितना हमें लड़कन है तो उस समय आराम से हो जाएगा। क्या लिए हुए हैं हम लोग सब अपना रूम में पर डिस्कस करते हैं। मैंने वो जैसे ग्रुपिंग है, कुछ लेके भी जा रहे हैं ना वो सब नहीं। बुक जब यहाँ जब घर पर नहीं पढ़ को तो रास्ता में पढ़े से हो जाएगा, वहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा इससे। हाँ, टेंशन हो जाता है वैसे ना। उनका कहना है साफ तौर पे कि भाई उस बार तो हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, हालांकि सरकार यह सोचती है कि दूर दूर सेंटर दे देते हैं तो चलो जो ये चीटिंग होती है, जो चोरी होती है वह नहीं होगी, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, दूर देने के बावजूद भी तो हालत वही होती है और इतने हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और एक चीज़ और उन्होंने जो बताया कि मन में यह भी सवाल चल रहे हैं कि उस बार तो भाई इजी आया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार शायद हार्ड होगा और कटअप भी बाढ़ होगा। हम लोगों का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसकी सेटिंग जो होती है ना वो दूर तक होती है और शायद उन्हीं का होगा। लेकिन अगर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए तो हम लोग जरूर निकल जाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें अपना बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।